गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम अगेन। क्लास 10th में आप सभी का स्वागत है। इसके पहले हम लोग साल्ट के पीएच के बारे में पढ़ लिए थे। यानी लवण भी क्या होते हैं, सभी न्यूट्रल नहीं होते हैं, कुछ एसिडिक होते हैं, कुछ बेसिक होते हैं। आज हमको स्टार्ट करना है साधारण नमक से रसायन। यानी यहाँ से जो आज टॉपिक हमारा स्टार्ट हो रहा है, साधारण नमक से रसायन, यहाँ से स्टार्ट करना है। तो आप जानते हैं NaOH का अगर हम क्या करा दें, NaOH का HCl से रिएक्शन करा दें तो क्या बनता है, NaCl बन जाता है, ठीक है। और साथ ही साथ H2O का फॉर्मेशन होता है। यानी नमक बन जाता है, साधारण नमक बनता है और वाटर बनता है। इसका क्या विपरीत, इसके क्या विपरीत अपक्रियाएं भी संभव हैं, इस अपक्रिया का क्या अपोजिट भी संभव है। यानी NaCl वाटर में अगर लेकर के घोल दिया जाए, ठीक है, ब्राइन सोल्यूशन बना लिया जाए, तो क्या उससे NaOH प्राप्त किया सकता है, तो प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है। इसी का हम इसमें उपयोग देखेंगे। क्योंकि ब्राइन सोल्यूशन तो हमारे पास पर्याप्त मात्रा में अवेलेबल है। आप जानते हैं कि महासागरों और सागरों का जो जल होता है वो खारा होता है और पर्याप्त मात्रा में उसमें लवण घुले होते हैं, ठीक है, साल्ट डिजॉल्व होते हैं। तो इसका उपयोग किया जाता है नमक को प्राप्त करने के लिए। यानी नमक का जो घोल है, समुद्री जल से नमक बनाया जाता है। आप जानते हैं समुद्री जल से नमक बनाया जाता है, साथ ही साथ तमाम तरह के कुछ रसायन भी बनाए जाते हैं जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। जैसे NaOH भी उसका एक एग्जाम्पल है। समुद्री जल से हम हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस भी प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। और भी बहुत तरह के केमिकल बनाए जाते हैं। जैसे आप उसमें विरंजक चूर्ण है, सोडियम कार्बोनेट है, बाइकार्बोनेट है, इत्यादि तरह के इम्पॉर्टेंट रसायन प्राप्त किए जाते हैं। इसको हम आगे देखेंगे। यहाँ पे आपको एक फिगर दिख रहा होगा, गांधी जी का फिगर दिख रहा है। एक लड़का जो है वो उनको सहारा दे करके चला रहा है। तो केमिस्ट्री में, रसायन विज्ञान में गांधी जी के फिगर का देने का क्या तात्पर्य है। वास्तव में क्या था कि एक बार महात्मा गांधी जी दांडी यात्रा निकाले थे। दांडी मार्च के दौरान उन्होंने नमक को क्या किया था, एक सिंबल के रूप में प्रयोग किया था। यानी नमक को एक प्रतीक के रूप में माना गया था और नमक आंदोलन के नाम से इसको हम जानते हैं। यह हमारे लिए काफ़ी फेमस था, इसलिए यहाँ पे एक दिमाग में कॉन्सेप्ट डालने के लिए फिगर बना दिया हुआ है। यहाँ से स्टार्ट होता है आपका जो टॉपिक है, साधारण नमक रसायनों का कच्चा पदार्थ। यानी कॉमन साल्ट जो है वो कैसे एक रॉ मटेरियल के रूप में वर्क करता है और कई तरह के इम्पॉर्टेंट केमिकल को बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे देखिए सोडियम हाइड्रॉक्साइड, अभी बात कर रहे थे इसकी, कास्टिक सोडा कहते हैं, बेकिंग सोडा के रूप में, वॉशिंग सोडा के रूप में, विरंजक चूर्ण यानी ब्लीचिंग पाउडर के रूप में, इत्यादि जो इम्पॉर्टेंट केमिकल हैं उनको बनाने में कॉमन साल्ट एक रॉ मटेरियल के रूप में यूज किया जाता है। तो सबसे पहला देख लेते हैं सोडियम हाइड्रॉक्साइड। इस प्रक्रिया को हम क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं। क्या होता है क्लोर क्षार प्रक्रिया? सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन, इसको हम ब्राइन सॉल्यूशन कहते हैं, लवण जल कहते हैं। इसमें क्या किया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी पास कराया जाता है। इससे विद्युत प्रवाहित करने पर यह क्या हो जाता है, स्प्लिट हो जाता है, वियोजित हो जाता है और सोडियम हाइड्रॉक्साइड उत्पन्न करता है। इसको हम क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं। क्लोर क्षार प्रक्रिया क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें क्लोरीन गैस भी बाहर निकलती है, देखिए यहाँ पे। साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस और NaOH का फॉर्मेशन होता है। क्लोरीन उत्पन्न हो रही है ना, इसमें प्रोडक्ट के रूप में क्लोरीन उत्पन्न हो रही है, इसलिए इसको क्लोर कह देते हैं। और सोडियम हाइड्रॉक्साइड एक क्या है, एल्कली है, इस यानी क्षार है, इसलिए इसको हम क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं।
यहाँ पे क्या होता है, क्लोरीन जो गैस होती है वो एनोड पर बाहर निकलती है, एनोड पर मुक्त होती है, और हाइड्रोजन जो गैस होती है वो कैथोड पर निर्मुक्त होती है। साथ ही साथ इलेक्ट्रोलिटिक जो सेल हम यूज किए हैं उसमें NaOH यानी सोडियम हाइड्रॉक्साइड सॉल्यूशन के रूप में प्राप्त होती है। वास्तव में क्या होता है, इसमें एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल का प्रयोग किया जाता है। यहाँ आपके सामने एक वैद्युत अपघटनी सेल दिख रहा होगा, इलेक्ट्रोलिटिक सेल दिख रहा होगा। इसी इलेक्ट्रोलिटिक सेल में ये जो रिएक्शन है वो होता है। इसमें क्या किया जाता है, नमक के गाढ़े घोल को यहाँ पे ले लिया जाता है, ठीक है। और यहाँ पे आपको 2 इलेक्ट्रोड दिख रहा होगा जो इनर्ट इलेक्ट्रोड है, यानी रिएक्शन में भाग नहीं लेता है। बस इसका काम क्या है, बस इसका यही काम है कि इलेक्ट्रिसिटी को पास करा देना। एक इलेक्ट्रोड को लेकर के हम क्या करते हैं, बैटरी के प्लस सिरे से जोड़ देते हैं, इसलिए यह एनोड की तरह बिहेव करता है। और दूसरा जो इनर्ट इलेक्ट्रोड है इसको लेकर के हम क्या करते हैं, बैटरी के माइनस टर्मिनल से जोड़ देते हैं, इसलिए ये कैथोड बन जाता है। इनर्ट इलेक्ट्रोड किसे कहते हैं, इनर्ट इलेक्ट्रोड वे होते हैं जो रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं होते हैं। जैसे आपका कार्बन का इलेक्ट्रोड हो जाएगा, ग्रेफाइट का, प्लेटिनम भी इलेक्ट्रोड होता है, ठीक है, ये भी इनर्ट इलेक्ट्रोड की तरह बिहेव करता है। लेकिन यहाँ पे हम ग्रेफाइट का ही रॉड यूज करते हैं। फिर क्या करते हैं, NaOH NaCl यानी जो नमक का घोल है इसको हम यहाँ पे ले लेते हैं, और इसमें जब हम विद्युत विसर्जन करते हैं यानी इलेक्ट्रिसिटी जब हम पास करते हैं तो क्या होता है, देखिए यहाँ पे 4 टाइप के आयंस बनते हैं, 4 तरह के आयन बनते हैं। NaOH NaCl जो है वो ब्रेक होता है तो क्या बनता है, सोडियम आयन बनता है, ठीक है, और क्लोराइड आयन बनता है। साथ ही साथ आपका H2O भी ब्रेक हो जाता है, क्योंकि वो भी क्या है, पोलर सॉल्वेंट है, यानी H+ आयन और OH निगेटिव आयन में ब्रेक होता है। तो इस तरह से 2 तरह के एनायन बनते हैं और 2 तरह के केटायन बनते हैं। एनायन जो होते हैं यानी निगेटिव वाले, वो क्या होते हैं, एनोड की तरफ तेज़ी से मूव करने लगते हैं। तो एनायन में कौन कौन हो जाएगा, आपका क्लोराइड आयन है और हाइड्रोक्साइड आयन है, 2 तरह के एनायन हैं। तो ये तेज़ी से क्या होते हैं, एनोड की तरफ मूव करने लगते हैं, और जो केटायन है वह कैथोड की तरफ मूव करने लगते हैं। यानी जिस पे प्लस चार्ज होगा वो निगेटिव प्लेट की तरफ मूव करने लगेगा, और जिस पर माइनस चार्ज होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करने लगेंगे। अब इन आयनों में कंपटीशन होता है, और इस कंपटीशन में जो जीतता है वही उस पर जा करके क्या करता है, रिएक्शन करता है। तो हाइड्रोक्साइड आयन में और क्लोराइड आयन में, क्लोराइड आयन जो होता है उस कंपटीशन में फास्ट मूव करता है और इधर जा करके ऑक्सीडाइज हो जाता है। यानी 2 क्लोराइड आयन क्या करता है, रिएक्शन समझ लीजिए, 2 क्लोराइड आयन यहाँ मूव करके Cl2 में बदल जाता है और 2 इलेक्ट्रॉन त्याग कर देता है। यानी यहाँ एनोड पर क्या होती है, क्लोरीन गैस बाहर निकलती है, और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उसी राट पे आ जाते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, यहाँ से जा कर के बैटरी में पहुँचते हैं, और फिर बैटरी से 2 इलेक्ट्रॉन इधर आते हैं, यानी इस इलेक्ट्रोड पे पहुँच जाते हैं। यानी इस तरह से क्या होता है, एनोड से इलेक्ट्रॉन कैथोड पे आ जाते हैं। फिर क्या होता है, और एनोड पर ये क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है, तो इस प्रक्रिया को हम ऑक्सीडेशन कहते हैं, यानी ऑक्सीकरण कहते हैं। कैथोड पर क्या होता है, हाइड्रोजन और सोडियम में हाइड्रोजन जो होता है इसका रिडक्शन पोटेंशियल अधिक है, यानी अपचयन विभव अधिक है, इसलिए यह यहाँ पे पहले जाता है, और 2H+ आयन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, यानी 2 इलेक्ट्रॉन जो उधर से आए थे वही इलेक्ट्रॉन आ करके यहाँ पे रिडक्शन हो जाता है, यानी अपचयन हो जाता है, और इस तरह से हाइड्रोजन गैस जो होती है वो बाहर निकल जाती है। अब पूरा प्रोसेस आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों कैथोड से हाइड्रोजन गैस निकलती है और एनोड से क्लोरीन गैस निकलती है। अब इसमें क्या क्या बच गए, देखिए इस सॉल्यूशन में क्या क्या बच गए। यहाँ पे क्लोरीन तो बाहर निकल गई, हाइड्रोजन भी बाहर निकल गई, Na पॉजिटिव आयन बच गया और हाइड्रोक्साइड आयन बच गया।
तो यहाँ पे आपको Na पॉजिटिव आयन और हाइड्रोक्साइड आयन ये दोनों आपस में मिलकर रिएक्शन कर लेते हैं। Na प्लस प्लस OH निगेटिव क्या बनाता है, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन हो जाता है। तो इस तरह से सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होता है वो यहाँ इस सॉल्यूशन में यहीं रह जाता है और एनोड से क्लोरीन गैस बाहर निकलती है और कैथोड से हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। तो ये पूरा आपका प्रोसेस हो गया। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ब्लीचिंग पाउडर। तो ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है, सोडियम यानी लवण जल सोडियम क्लोराइड जो विलयन है, इसके वैद्युत अपघटन से क्लोरीन का निर्माण होता है। अभी पढ़े हैं क्लोरीन क्या होती है, एनोड पे मुक्त होती है। इस क्लोरीन गैस का उपयोग विरंजक चूर्ण के उत्पादन में किया जाता है। क्या किया जाता है, बूझा चूना, स्लैक लाइम कहते हैं, शुष्क बूझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस पास करा दिया जाता है। तो बूझा हुआ चूना जब क्लोरीन से रिएक्शन करता है तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का फॉर्मेशन हो जाता है, CaOCl2 बन जाता है और साथ ही साथ H2O का फॉर्मेशन होता है। इसी को हम क्या कहते हैं, ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं या विरंजक चूर्ण कहते हैं। इसका बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस है। कहाँ कहाँ इसका उपयोग किया जाता है, वस्त्र उद्योग में। वस्त्र उद्योग में सूती एवं लिनेन के विरंजन के लिए विरंजक चूर्ण जो होता है वास्तव में क्या किया जाता है, डिकलराइज करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, यानी कलर को उड़ाने के लिए, ताकि उस पर डिजायर्ड जो कलर है उसको फिर से चढ़ाया जा सके। यानी इच्छित कलर जो हम चाहते हैं उस कलर को उसको हम कलर कर सके, इसलिए क्या किया जाता है, कलर उड़ा दिया जाता है। कई रासायनिक उद्योगों में एक रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में, अपचायक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। पीने वाले जल को जीवाणु से मुक्त करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो ब्लीचिंग पाउडर भी हमारे लिए क्या है, इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए अब सब जो है मुख्य रूप से अगर हम उसका रूट देखेंगे तो रूट आपका नमक ही है, क्योंकि नमक नहीं होता तो क्लोरीन गैस हम नहीं बनाते और उसकी सहायता से फिर यह ब्लीचिंग पाउडर हम नहीं बना पाते। तब तक इतना दोहराते रहिए, इतना तब तक देख लीजिए और इसके पहले की जो चीज़ें हैं उसको भी आप रिवाइज करते रहिए। ठीक है, अब इसके आगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, क्योंकि अभी तुरंत हमको कॉलेज भी निकलना है।